hollow sphere rolling down an inclined plane of vertical height 25 by 3 meter from rest without slipping. The speed of a sphere at the bottom of the inclined plane is. बच्चों आपके पास एक इंक्लाइन गिवन है और जो होलो स्फीयर है वो रोल विदाउट स्लिपिंग कर रहा है इस पर. ठीक है, लेट्स से सर्टेन एंगल थीटा पे इंक्लाइन है. यहाँ पे अपने पास एक होलो स्फीयर है और ये होलो स्फीयर रोल कर रहा है नीचे की तरफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. विदाउट स्लिपिंग लिखा हुआ है. कह रहा है कि जब बॉटम में जाएगा, बॉटम पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करके बताना. लेट्स से वी वेलोसिटी होगी तो ये वी वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है. हाइट दे रखा है बच्चों, इंक्लाइन का जो हाइट है वो 25 बाय 3 मीटर है. तो आप कहोगे कि जब यहाँ पे है इनिशियली u 0 है तो काइनेटिक एनर्जी तो इसमें 0 होगा. ठीक है, चाहे ट्रांसलेशन की बात करें रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0 होगा. तो सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे जिसको मैं 1 कह देता हूँ इस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा. काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन 0, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जब आएगा तो इस ग्राउंड लेवल पे जो कि हमारा रेफरेंस फ्रेम भी है यहाँ पे इसको मैं 2 कह देता हूँ. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो u2 होगा वो तो 0 हो जाएगा. u2 क्या होगा 0. लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा बच्चों. ठीक है, अब आइए यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल we can say that kinetic energy at point 1 plus potential energy at 1 is equals to k2 plus u2. ठीक है, अब k1 क्या है 0, u1 इज mgh, मास m ले लेता हूँ g और हाइट है 25/3 इज इक्वल्स टू k2. अब k2 क्या है, k2 में बच्चों काइनेटिक एनर्जी ये रोल कर रहा है तो k2 इज काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन. अब काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन बच्चों सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन होता है. तो के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन के इक्वल होगा k2. अब kt ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का के रोटेशनल हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा तो दिया नहीं है, v के टर्म्स में लिखेंगे ओमेगा. कैसे? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. लेट्स से जो होलो स्फीयर उसका रेडियस क्या है r है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा यूज़ करके हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ क्या है बच्चों होलो स्फीयर है. होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ज्योमेट्रिक एक्सिस के बाद 2/3 mr स्क्वायर होता है. अब है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या सब कैंसिल होगा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को कैंसिल किया, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया. जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/3 एम वी स्क्वायर. 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. 2 से 3 जा दैट इज़ 3 एम वी स्क्वायर प्लस 3 से 2 जा दैट इज़ 2 एम वी स्क्वायर. 3 + 2 विल बी 5/6 एम वी स्क्वायर. ये आपका काइनेटिक एनर्जी k2 आ चुका है. चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ पे. k2 इज़ 5/6 एम वी स्क्वायर और u2 तो 0 है. m कैंसिल हो गया. जो एक्सप्रेशन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 25g/3 इज इक्वल्स टू 5/6 वी स्क्वायर. 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 5 जा 5g इंटू 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. अब g की वैल्यू नहीं कहा है कुछ लेने, अपन 10 ले लेते हैं. तो 5 इंटू 10 50 इंटू 2 100. 52 जा 100 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. हमें स्पीड निकालना है तो v विल बी √100 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों फर्स्ट है.